हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पाक मीडिया ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। अरे वाह! पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। तो चलो वीडियो देखते हैं और किस टाइप से तारीफ की, क्योंकि मुझे तो लगता है तारीफ करना तो बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड तारीफ थी कि गोल मोल टेढ़ा मेढ़ा करके तारीफ की है। ये तो देख के पता चलेगा वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो, पता करते हैं कि किस वजह से उनको तारीफ करना पड़ा। पासपोर्ट जो है वो सिर्फ इथोपिया से और गालिबन अफगानिस्तान से ऊपर है। उसके अलावा सबसे हम नीचे हैं। मतलब जितने दुनिया के ममालिक हैं जिनके पास पासपोर्ट हैं, तो वो सब में पाकिस्तान का ये नंबर है। ये उसने वो की थी, मतलब एक ट्वीट की थी जिसके ऊपर अब जो है ना कौम उसके पीछे पड़ी हुई है। तो इंडिया तो लाजमी सी बात है, इंडिया का पासपोर्ट तो बहुत ऊपर है। वो तो शायद मतलब टॉप 40 या 50 के अंदर अंदर कहीं है, या टॉप 60 के अंदर है। बांग्लादेश का यूएन बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर है। लोग उनको मतलब जिसे कहते हैं कि वीजा ऑन अराइवल और ये सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि भाई आपने क्यों ये कहा हुआ है कि हम इथोपिया और अफगानिस्तान से भी नीचे हैं। और उसके बाद एक ट्रेंड शुरू हुआ कि आप माफी मांगो, इकरारुल हसन तो माफी मांगो। और उसके अंदर ऐसी दौड़ादड़, इंडिया को जो इंडिया इंडिया ये वाला यूज करके नाम उसका लिखा जा रहा है। मैंने कहा यार आप लोग, मुसीबत ये हम लोगों की ना। और उसने एक ये भी बात सॉरी की अपने ट्वीट में कि यार हम लोग जो है ना एक बहुत बड़ी खुशफहमी में रहते हैं। ठीक है, हम बनते बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कोई चीज होगी ना तो हम देखेंगे कि अमेरिका से अगर किसी तरीके से हाथ लग जाए, यूके से लग जाए, यूरोप से लग जाए, इंडिया हमारा पड़ोसी है। अभी जिस तरह वैक्सीन के हवाले से बात हो रही है, हम बनाने वाले नहीं है, उन्होंने बना ली, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, धड़ाधड़ लगे हुए मोदी जी को जितनी मर्जी लोग यहाँ पे गालियां पाकिस्तान में दे, लेकिन उस बंदे ने जो कहा वो करके दिखाया। मैं मतलब कहता हूं कि यार दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा पाकिस्तान मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपनी राय रखते हुए। लेकिन एक बार फिर से आप गौर करिए, ये हैं आरजू काजमी। आप इन्हें लगातार सुनते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय रखती हैं ये आप सभी सुन रहे हैं। तो इससे पहले फिजा और किरण, तमाम न्यूज एंकरों को हमने सुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वो क्या राय रखती हैं वो भी हमने सुना। लेकिन आरजू काजमी थोड़ा हटके है। जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर क्यों हैं, इमरान खान के बारे में आपकी क्या राय है, उस सब पर वो करारा जवाब देती हैं। और वो बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया में काम कर रहे हैं, इसीलिए इंडिया की जो जनता है वो अपना सिरताज समझती है उन्हें। मोदी जी को हम जो मर्जी कहें, लेकिन वहां के लोग उसको मतलब जिसे कहते हैं ना सर का ताज समझते हैं। और अच्छा भी है, अगर उनके लिए वो काम कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। हमारे वाले को हम जो मर्जी कह दें, यूतिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा। अगर हमारे वाले तो कब्रें खुदवा रहे थे, कह रहे थे कि सुकून सिर्फ कब्र में मिलेगा, और हमारे यहाँ तो कब्रिस्तान बड़े किए जा रहे थे। जिस जमाने में आपको याद होगा कि कोरोना वायरस बहुत स्ट्रांगली फैल रहा था, तो हमारे यहाँ तो कई जगह पे तस्वीरें आई थी, फुटेजेस आई थी जहाँ पे कब्रिस्तान बड़े किए जा रहे थे। इनका ख्याल था कि इतने लोग मर जाएंगे। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर के अपने अल्फाज है कि मैं सोच रहा था कि इतने मरेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने नहीं इतने मरे। तो वो अनफॉर्चुनेटली सोच में फर्क है। और उसके बाद हम कहेंगे कि नहीं जी दुश्मनों की तारीफ कर रहे हैं। भाई दुश्मन अपने लोगों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, तुम मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या फर्क? आरजू, रात को मेरी एक दोस्त है, उससे बात हो रही थी इंडिया में। तो मुझे कह रही कि भाई हमारे यहाँ मेडिसिन जो 1000 की थी या 800 रुपीज की थी, वो इस वक्त हमें 200 रुपीज में मिल रही है। मैंने उसे लिखा हमारे यहाँ जो 200 की थी वो मोर देन 1000 में मिल रही है। मैंने कहा फर्क देखो। उसने कहा बड़ी बड़ी मेडिसिन जो बहुत ज्यादा महंगी होती थी उसकी प्राइसेस को कट डाउन करके कर दिया। अच्छा, इनके पास एक बड़ा वो है जिसके ऊपर ये बड़ी बातें करते, दो बल्कि बातें करते जी। वहां पे लोग फुटपाथों पे सोते हैं, वहां पे लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं है। ये दो बातें मतलब जिनके पास, इनके अलावा कोई नहीं है। भाई सोते होंगे, टॉयलेट्स नहीं होते होंगे। हो सकता है 5-7 साल पहले होता होगा या 10 साल पहले होता होगा। उस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी।
ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है तो इसलिए इतना नजर नहीं आता, वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है तो शायद वहां पे ज्यादा नजर आ रहा था। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर भी, जिसे कहते हैं इमरजेंसी बेसिस पे, उसके ऊपर काम किया और उसकी बेहतरी आई है। लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है, मतलब लाइफ स्टाइल है, उसको बेहतर किया, लाइफ इंडेक्स को बेहतर उन लोगों ने किया। और अगर 1.5 अरब की पॉपुलेशन का लाइफ इंडेक्स आप बेहतर कर रहे हैं, उसको उसके अंदर अगर 1% 2% का भी फर्क आरजू है तो ये बहुत बड़ी चीज बनती है। हमारे से 5 गुना बड़ा मुल्क है वो, मतलब पॉपुलेशन के हवाले से कह रहा हूं, मतलब लैंड के हवाले से भी बड़ा होगा, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप सर्व करते हैं। आप हर किसी को वहां पे घर पे एलपीजी पहुंचाते हैं, आप उनको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं, आप साफ पानी पहुंचाते हैं। कितने इस इस्लामाबाद के अंदर एक एक घर, जो मतलब कम से कम भी घर 3 करोड़ रुपए से शुरू होता है, मुझे बताएं कि कहीं पे एक सिंगल जगह पे भी आपको सरकार के हाथ से साफ पानी आता हो? मुझे कोई चैलेंज करके देता हूं, इस पूरे इस्लामाबाद में मुझे एक सिंगल जगह दिखा। सब में नेस्ले और इस तरह की मिनरल वाटर कंपनियों का पानी आ रहा है। क्यों? ठीक है, आपके पास जो नेचुरल गैस आपने कनेक्शन दिए हुए, इस्लामाबाद के बहुत सारी जगहों पे उसका जो है वो सर्दियों में नहीं गैस अवेलेबल होती। क्यों? मसला ये है कि आप टैक्स तो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे कहते हैं कि आपका सालाना जो टर्न आउट है वो कितना था। भैया आपने सालाना जमा नहीं किया, आपको ईमेल आ रही होती है, नोटिस घर पे भेज रहे होते हैं कि आपने भाई अपना वो जमा नहीं किया, इसका तो आपको बड़ा याद होता है। लेकिन अगर मुझे आपने फैसिलिटेट करना है वो आपको याद नहीं होता। मसला ये है कि वहां पे अगर लोगों से उनको वो टैक्स ले रहे हैं लोगों से, तो उसके ऊपर लोगों के ऊपर उसको खर्च किया जाता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन अगर मुझसे टैक्स दिया जाता है, मुझे उसके अगेंस्ट क्या फैसिलिटी मिल रही है? कुछ नहीं। ये मेरा सवाल है। लोग हम यूरोप और अमेरिका की एग्जांपल देते हैं, वहां पे भी बहुत बड़े बड़े टैक्स है, आप जाती रहती हैं, आपको पता है, आपकी बहुत सारी फैमिली मेंबर्स वहां पे काम करते हैं, उनके बिजनेसेस हैं, कितने बड़े टैक्सेस हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट उनको सहूलियात बहुत मुयस्सर। लेकिन यहाँ पे हमसे टैक्स भी लिया जाता है, लेकिन सारे इंतजाम हमने यूपीएस लगा के बिजली का इंतजाम करना है या सोलर लगा के, ठीक है, बिजली जाएगी, कोई किसी को मतलब कंसर्न नहीं है। गैस मेरे पास नहीं है, मैंने एलपीजी का सिलेंडर भी रखना है अपने पास। मेरे पास पीने का पानी साफ नहीं आएगा तो मैंने उसका भी इंतजाम करना है। मैंने अपने बच्चे को स्कूल, जिस स्कूल में डालना है, अच्छे स्कूल में, तो उसकी मैं 50,000 रुपए फीस भी पे करूंगा, लेकिन टैक्स में दूंगा। हॉस्पिटल मैंने कहा जाना है, हॉस्पिटल किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं अपना इलाज भी करवाऊंगा लाखों रुपए खर्च करके। लेकिन खान साहब कहते कि टैक्स नहीं। जब पिछली हुकूमतें थी तो कह रहे थे कि हुक्मरान चोर हैं, अब कह रहे अवाम चोर है। मतलब समझ नहीं आ रही कि खान साहब का, क्योंकि आप खुद वो हुक्मरान है, खुद प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हो, आप वो खुद सही है, लेकिन अवाम को कहते हैं भाई आप लोग टैक्स नहीं दे रहे तो इसलिए आपका मसला। हमारा टैक्स तो खुद ही चला जाता है। इवन मैं अगर कपड़े भी खरीदूं, कि किसी जगह ड्रेसेस लूं खादी से या कहीं से, तो वो बिल में टैक्स पहले से लगा हुआ होता है। यानी मैं उस ड्रेस की प्राइस अलग पे कर रही होती हूँ और टैक्स अलग पे कर आती हूँ। तो वो तो आपको पता ही है कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज है नहीं जो आम इंसान जो है वो खरीदे और उसको टैक्स पे ना करना पड़े। हर चीज जो हम 2 से 3 साल पहले अफोर्ड कर लेते थे, चाहे वो क्वालिटी स्ट्रीट का चॉकलेट का बॉक्स जो है वो पहले इतना बड़ा मैं ले लिया करती थी दिसंबर में, अब क्यों इतना सा रह गया। तो वो आपको पता है कि हर चीज इतनी महंगी हो गई है, अगर हो सके तो पहुंचा दिएगा प्लीज जो लोग देख। तो बड़ा वाला डब्बा क्या, तो क्या हुआ कि ना वो बड़ा वाला डब्बा लेकर तो ना महरूम ही रह गया। अब हम छोटे छोटे लाते हैं और उसको सूख सूख के खाते के खत्म ही ना हो जाए। तो वो लोगों की ये हालत रह गई। और ये ऐसा नहीं कि 10 साल में 20 साल में हुआ हो, ये विदिन 2-3 years ये हालत हुई है लोगों की। और रोटी का जैसे वीडियो में भी जिक्र किया कि 5 रुपए की रोटी लेती आती थी, जो कि मजदूर, जो लोग कहते हैं घर में नहीं बनाते, तो भाई जो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं वो घर थोड़ी जाएंगे रोटी पकाने, उनको 5 रुपए की रोटी मिल रही थी 3 साल पहले, अब वो 20 रुपए की रोटी लेंगे, उसके साथ कोई सब्जी या सालन लेंगे। तो सोचे कि उनके लिए कितना मुश्किल कर दिया। और सैलरीज उधर है, मजदूर की मजदूरी उधर है, सब चीजें उधर ही जो 3 साल पहले थी। लेकिन जो यानी जो सैलरीज मिलती थी, जो उजरत मिलती थी, लेकिन जो सामान वो लेने जाते हैं खाने पीने का या कुछ भी, वो कहीं से कहीं पहुंच चुका है, 4 गुना बढ़ गया। अच्छा, एक तो ये कि अगर क्वालिटी स्ट्रीट आपको मिली तो मतलब मुझे भी कोई शेयर वगैरह उसमें से दे दीजिएगा, मतलब मैं आपको थैंक यू कहूंगा। कुछ लोगों ने तो खैर बर्थडे पे थोड़ी मोड़ी भेजी, लेकिन अगर आपको बड़े वाले डब्बे आ गए तो फिर, क्योंकि मेरी बड़ी पसंदीदा है फेवरेट चॉकलेट, कौन सी है क्वालिटी की, तो वो कर दे। एक बात यहाँ पे और कर दे, आपने महंगाई की बात की है, तो तकरीबन 3 दिन पहले की बात है, मैं अपनी गाड़ी के मतलब व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट के लिए लेके गया था। मुझसे अभी मेरे पास वो बिल बल्कि अभी भी गाड़ी में पड़े हुए हैं 2017 एंड के या 2018 के। बिलीव मी,
कि उसमें जो 700-800 रुपए लगते थे, उन्होंने उस पैसों को 2100 कर दिया, यानी 3 टाइम उसको बढ़ा दिया गया। और ये इसी 2-2.5 सालों में जो हमारे रियासत मदीना वालों की हुकूमत आई है, इमरान खान साहब की, जो मैं अफसोस करता हूं कि मतलब ये उस जिसे जो कंसेप्ट था ना उस रियासत का, उसको ये मैं ये कहूंगा कि अफसोस के साथ ये पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं। खुदा के बंदो छोड़ दो यार, वो मतलब क्यों कंपैरिजन कर रहे उस वक्त और इस वक्त के साथ। तो ये हालात है। एक चीज के अंदर आप अगर किसी शॉप पे जाते हो, अगर आप जिस तरह आपने बात की कि आप मतलब कोई कपड़े वगैरह लेते हो, खाने पीने की चीजें लेते हो, तो उसमें प्राइसेस जो है वो डबल नहीं बल्कि 3 टाइम ऊपर गई हैं। और फूड वाले आइटम्स तो सबसे ज्यादा महंगे, जो हर किसी की जरूरत है। मैं कहता हूं ब्रांडेड कपड़े हर कोई नहीं लेता होगा, कपड़े तो उसने पहनने हैं, रोटी तो उसने खानी है। वो बेशक बहुत पैसों वाला है या कम पैसों वाला है, उसका पेट तो मांगता है ना कि रोटी उसने सुबह दोपहर शाम या जो भी है सुबह या शाम को खानी है उसने रोटी, उसका वो क्या करेगा। आप जिस जिस चीज की तरफ जाते हैं तो उसकी प्राइसेस जो है वो आपने 3 टाइम कर दी। और वही आप वाली बात है कि सैलरीज तो नहीं है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास। आप सैलरीज हम क्या बात करें, बहुत ज्यादा लोग जॉबलेस हुए इन 2 सालों में, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे ही हुआ। और ये स्टैटिस्टिक ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक की रिपोर्ट आई है, ये जो गवर्नमेंट का इदारा, उन्होंने कहा कि यार बहुत सारे लोग जो है इन 2 सालों में वो जॉबलेस हुए। क्यों? मतलब खान साहब तो ये दावे कर रहे थे कि मैं 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो तो पता नहीं शायद करोड़ के पता नहीं 50 लाख को बेरोजगार कर गए। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो अच्छा था। मोदी जी की इतनी बहुत प्रेस तो नहीं की, वो तो मुझे पहले ही पता है कि प्रॉब्लम्स तो होती हैं उनको प्रॉपर प्रेस करने में, पर देख उनको भी रहा है, जैसे उन्होंने बताया कि भाई मोदी जी को देखो उन्होंने क्या क्या अकम्पलिशमेंट्स की हैं, और यहाँ हमारी गवर्नमेंट में देखो अकम्पलिशमेंट्स तो दूर की बात है, हम तो नीचे चले गए हैं हर चीज में। उन्होंने बताया कि उनकी कोई फ्रेंड थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि कोई फ्रेंड है इंडिया में जिनसे उनकी बात हो रही थी। उन्होंने बोला कि हमारी जो दवाइयां होती थी जो 800 रुपए या 1000 रुपए की होती थी, उनको कम करके 200 की हुई है इस टाइम पे जब सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये इन्होंने बताया उनको कि आपके यहाँ तो कम हुई है 800 1000 से 200, हमारी जो 200 की थी वो बढ़ के 1000 रुपया हो गई है। तो डिफरेंस तो है ही। तो ऑब्वियसली जब वहां के पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको ये पता चलेगा तो परेशानी तो उनको होगी, और उनको दिखेगा कि भाई हम मोदी जी तो हैं बहुत अच्छे, वो जो कह के बने हैं एज ए लीडर वो सब अकम्प्लिश कर रहे हैं, उन सब चीजों को कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे बने हैं, जो जो उन्होंने बोला था वो तो छोड़ दो कि वो होना है, उससे बस हम नीचे और जाते जा रहे हैं। और इतनी सारी हमने वीडियोस देखी जिसमें जो पब्लिक है वो हर बारी यही बोल रही है कि सब्जी इतनी महंगी हो गई है, टमाटर इतने महंगे हो गए हैं, चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, दवाइयां इतनी महंगी हो गई हैं, दालें इतनी महंगी हो गई हैं। वो तो हर वीडियो में कहीं ना कहीं कोई ना कोई से सुनने को मिलता ही मिलता है। तो देख के पता चला, आंखें खुल रही। और मैं तो उस बात में मुझे बड़ा शौक लगा, वो कौन सी क्वालिटी की चॉकलेट थी, मैंने तो क्वालिटी की मुझे पता ही नहीं। क्वालिटी की आइसक्रीम्स मुझे याद है जो हम लोग खाया करते थे, पर क्वालिटी की चॉकलेट्स भी होती है, कैडबरी की सुनी हुई है, क्वालिटी की पता नहीं, पर वो कह रहे हैं बहुत अच्छी होती हैं। और मैं तो इतनी उसमें शौक में चली गई कि चॉकलेट के लिए जो मतलब मीडिया के जर्नलिस्ट जो हैं वो इस बारे में इस टाइप से जैसे छोटे बच्चे बात करते हैं कि हमें पॉकेट मनी नहीं मिली तो हम चॉकलेट नहीं ले पा रहे, और दोस्तों से कहते हैं यार तेरे पास पैसा है तो तू ले दे या तू ले ले, एक मुझे दे देना। वो बातें यहाँ पे एडल्ट्स में जा चल रही हैं कि भाई मैं पहले बड़ा डब्बा लेती थी, अब मुझे छोटा लेना पड़े, अगर आपके पास कभी मिल जाए आपको या आप खरीद पाओ तो आप मुझे गिफ्ट कर देना। वो उल्टा बोल रहे हैं भैया मुझे भी बड़ी पसंद है, अगर आपके पास कुछ बची नहीं है तो मुझे भेज दो। तो मैं तो वो बातचीत सुन के बहुत हैरान हुई थी, शौक था बस। नहीं तो मैं यही कहूंगा कि पहले जो उन्होंने बात कही थी वो ये कही थी कि इंडिया में मोदी जी जो भी कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं और लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात कही थी कि अपने देश में मोदी जी ने इम्प्रूवमेंट्स लाई हैं, कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है बन चुकी है, डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है, तो जो मोदी जी ने कहा था वो हो रहा है। फिर उन्होंने उससे पहले पासपोर्ट की बात की थी कि पासपोर्ट जो है बहुत ही उसकी नीचे चला गई है रैंकिंग, मगर इंडिया का अभी भी ऊपर है। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन 5 टाइम्स ज़्यादा है मगर उनका स्टैंडर्ड लिविंग ऊपर उठ रहा है और पाकिस्तान का नीचे जा रहा है। फिर उन्होंने बात की मेडिकेशन की कि मेडिकेशन 800 वाली 200 की हो गई, यहाँ पे 200 की पता नहीं 1000 या समथिंग हो गई है। तो मतलब कहने का मतलब था कि पिछले हर बंदा बात कर रहा है 2-3 साल की
कि 2-3 साल में हालत बहुत बुरी हो गई है। पानी कह रहे हैं साफ पानी नहीं आता घरों में, नेचुरल गैस नहीं आती। तो उनकी अपनी मतलब वो लेके बैठे हुए थे अपनी इश्यूज की, हम टैक्स पूरे दे रहे हैं मगर हमें कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा, महंगाई हो रही है, मजदूर लोगों को की रोटी महंगी हो रही है, सैलरी उनकी बदली नहीं, इतने करोड़ों जॉब्स आने थे वो आए नहीं है, इनफैक्ट उतने जॉब चले गए। कोरोना वायरस में इंडिया कोशिश करी है वैक्सीन की, हम लोग अपने कब्रिस्तान को इंक्रीज कर रहे हैं। अरे बाप रे, वो तो बहुत ही भयंकर न्यूज थी। हाँ, तो मतलब इन्होंने एक्चुअली क्रिटिसिज्म इन्होंने अपना किया था, अपनी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म किया है इन और कंपेयर किया है कि हम यहाँ बुरे हालत में हैं मगर इंडिया में हालत अच्छी है। तो इस बात को अप्रिशिएट किया था और अपना बताने के लिए कि, और जो क्वालिटी की बात आ रही थी वो ये कह रही थी कि जो जितने पैसे की बड़ा क्वालिटी का डब्बा मिलता था अब उतने ही पैसे में ज़रा सा मिलता है और बड़े मिलने ही बंद हो गए हैं। तो उनका कहना ये था कि इकोनॉमी 2 साल में इतनी डूबी है कि इतना बड़ा डब्बा इतना सा बनता है। और दूसरे बंदे अपनी कार सर्विसिंग की बात कर रहे थे कि जो कार सर्विसिंग वो करा सकते थे 800 रुपये में, अब उनको 2000 के करीब लग रहा है। तो यही कह रहे हैं कि हर चीज़ जो है पिछले 2 सालों में बड़ी है और टैक्सेस हम पूरे दे रहे हैं मगर हमें कुछ वापस रिटर्न में नहीं मिला। तो लोग काफ़ी मेरे ख्याल से परेशान लग रहे हैं आज की गवर्नमेंट पे अपनी पाकिस्तान की। तो देखेंगे कि अब अगले इलेक्शन में पाकिस्तान में क्या होता है, मगर क्योंकि वो इसके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, वो इंडिया को अच्छे लाइट में देख रहे हैं कि इंडिया में कितनी, अब जैसे वो कह रहे हैं कि उनके रिश्तेदार थे या जो भी थे तो उनको लगता है कि अरे मेरे रिश्तेदार तो इतने अच्छे कंडीशंस में हैं, उनका सब बढ़िया हो रहा है। उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि टॉयलेट पहले नहीं थे, वो नहीं थे, और वो कह रहे थे पाकिस्तान में भी ये सिचुएशन थी मगर जनसंख्या कम थी, लोग कम थे से पता नहीं चलता था, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पता चलता है मगर अब नहीं है, विच इज़ ट्रू कि इतना ज़बरदस्त टॉयलेट्स बने हैं वो सब वो है। और इनको मेरे ख्याल से मीडिया पूरी बातें बताता नहीं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि इंडिया में लोग फुटपाथों में रहते हैं, हर एक देश में थोड़ी बहुत गरीबी तो होती है, इतने नहीं है कि हर जगह आपको फुटपाथ दिख रहे हैं, इतना तो नहीं है, एटलीस्ट मेरे हमारे समय में तो नहीं था और मेरे ख्याल से अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उनको मेरे ख्याल से न्यूज़ भी गलत मिलती है और हमने पहले भी देखे जिसमें गुर्बत की बातें चल रही थी, तो उनको कहीं से गलत मीडिया बताता है मीडिया हमने गलत मीडिया भी तो देखा हुआ है जहाँ पे गलत मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को। तो उनको ऐसा कुछ आइडिया दिया जा रहा है कि इंडिया गरीब है जबकि ट्रू नहीं है, मगर जो बीच में उनको डेफिनेटली पता लग रहा है कि उनकी हालत बहुत ही ख़राब है और वो इंडिया से कंपेयर करके देख रहे हैं कि इंडिया कैसे ऊपर उठा जा रहा है और ये नीचे जा रहे हैं। मैं तो थैंकफुल हूँ कि भाई ऐसा सोशल मीडिया अब आ गया है कि इंफॉर्मेशन छुपाना भी कोई चाहे तो छुपा नहीं पा रहा, क्योंकि लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन फिर दूसरी तरह से पहुंच रही है और तभी उनको अब रियलाइजेशन हो रही है और वो इस तरह से बातें अब शुरू है। मेरे को नहीं लगता कोई 5-6 साल पहले ऐसी कोई बात होती होगी, उनको लगता होगा पता नहीं इंडिया बहुत गरीब है, ये है वो है। अब जब ये सब हो रहा है उनको दिख रहा है अपने आप, तो रियलाइज हो रहा है कि देखो हम कहाँ हैं और इंडिया कहाँ जा रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा था, इनका तो वीडियो अच्छा होता है, ये जो बोलती हैं बहुत अच्छा बोलती हैं, फ्रैंकली बोलती हैं, मैं तो कह रही हूँ हिम्मत है उनकी पाकिस्तान में रह के बोलना। तो अच्छा वीडियो था, मजा आया देखने में। तो होप करते हैं आपने भी एंजॉय किया होगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।